नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। टाइमलाइन एमपीसीजी में आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की कुछ प्रमुख खबरों पर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में दीपावली की सांस्कृतिक परंपरा के अनुरूप धनतेरस पर अपने निवास के द्वार पर धान की झालर बांधने की रस्म को पूरा किया और सीएम शहर के बाजार में खरीदारी करने भी पहुंचे। दीपावली के दौरान खेतों में जब नई फसल पककर तैयार हो जाती है, तब ग्रामीण धान की नर्म बालियों से कलात्मक झालर तैयार करते हैं। इनसे घरों की सजावट करके वो अपनी सुख और समृद्धि के लिए मां लक्ष्मी के प्रति अपना धन्यवाद ज्ञापित करते हुए उन्हें पूजन के लिए आमंत्रित करते हैं। ऐसा लोक विश्वास है कि उनका यह आमंत्रण उन चिड़ियों के माध्यम से देवियों तक पहुंचता है जो धान के दाने चुगने आंगन और द्वार पर उतरती हैं। इस तरह से प्रदेश की लोक संस्कृति अपनी खुशियों को प्रकृति के साथ बांटती हैं और उसे सहेजने का काम भी करती हैं। छत्तीसगढ़ में बस्तर से लेकर सरगुजा तक धान की झालर घर के आंगन और द्वार पर लटकाए जाने की परंपरा है, जिसे पहटा और पिंजरा भी कहा जाता है। छत्तीसगढ़ में सियासत काफी गर्माती हुई नजर आ रही है, जहां कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला बोला है और कानून व्यवस्था को लेकर भाजपा के आरोप पर पलटवार करते हुए कांग्रेस प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी अनर्गल आरोप लगाने का काम करती है। छत्तीसगढ़ में रमन राज की तुलना में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद कानून व्यवस्था काफी ज्यादा दुरुस्त हुई है। अपराधियों को सलाखों के पीछे डालने के लिए अभियान चलाए जा रहे हैं। भाजपा के समय में तो अपराध होने के बाद एफआईआर तक दर्ज नहीं होती थी। इसी के साथ कांग्रेस ने बीजेपी पर अपराधियों के साथ जुड़े होने का आरोप भी लगाया और यह भी कहा कि जो भी अपराधी पकड़ता जाता है उनका बीजेपी नेताओं के साथ संबंध जरूर होता है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद में पुलिस ज़्यादा मुस्तैद हुई है, राज्य की कानून व्यवस्था ज़्यादा चुस्त और दुरुस्त हुई है। एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि छत्तीसगढ़ में रमन राज की अपेक्षा कांग्रेस की सरकार बनने के बाद अपराधों की संख्या में कमी आई है। हमारी सरकार बनने के बाद एक भी ऐसी आपराधिक घटना नहीं है जिसके कि अपराधी गिरफ्तार न हुए हों। रमन राज में तो अपराध के बाद में एफआईआर तक दर्ज नहीं होती थी, अपराधी फरार हो जाते थे, उनको गिरफ्तार नहीं किया जाता था। आज पुलिस पूरी सक्रियता दिखाते हुए कहीं भी अपराध होता है तत्काल अपराधियों को कानून के चंगुल के पीछे ले जाती है। दूसरा एक सवाल ये खड़ा होता है कि आजकल जितने भी आपराधिक घटनाएं हो रही हैं, जब अपराधी पकड़ाते हैं तो उनके पीछे कोई न कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता या कार्यकर्ता रहता है। साधुओं के साथ में जो मारपीट हुई उसमें भी भारतीय जनता पार्टी के पार्षद का प्रतिनिधि, पार्षद का भाई था। जो अमलेश्वर में हत्या और लूट की घटना हुई उसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के शामिल होने की बात सामने आई है। तो भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना चाहिए कि कहीं अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से इस प्रकार की घटनाएं वो सुनियोजित तरीके से तो नहीं करवा रही है। मनेन्द्रगढ़ रेप मामले में बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है और छत्तीसगढ़ के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सांसद अरुण साव ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार में छत्तीसगढ़ में अब कोई सुरक्षित नहीं रहा है। कारोबारी अपनी दुकान में मौत के घाट उतार दिए जाते हैं और महिला डॉक्टर से सरकारी अस्पतालों में गैंगरेप हो जाते हैं। स्कूल जाती बच्ची से राह में अश्लीलता करते हुए उसे कीटनाशक पिला दिया जाता है। घर में घुसकर मासूम बच्चियों से लेकर बुजुर्ग महिलाओं के साथ दुष्कर्म हो रहा है। सामूहिक बलात्कार के मामले हर दिन सामने आ रहे हैं। दुष्कर्म के बाद महिलाओं की हत्या की जा रही है। मुख्यमंत्री और गृह मंत्री तक अपना जिला और निर्वाचन क्षेत्र अपराध का केंद्र बन रहा है। अपराध की सारी सीमाएं पार हो चुकी हैं। छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था की बलि चढ़ाई जा चुकी है और हर तरफ अराजकता का माहौल बना हुआ है, ऐसा कहना है बीजेपी प्रवक्ता अरुण साव का। नवगठित मनेन्द्रगढ़ जिला के छिपछिपी उप स्वास्थ्य केंद्र में एक स्वास्थ्य कर्मचारी के साथ जो गैंग रेप की घटना हुई है, यह घटना अत्यंत हृदय विदारक और शर्मनाक है। जिस प्रकार से उप स्वास्थ्य केंद्र में भरी दोपहरी में आकर गैंग रेप की घटना को अंजाम दिया गया है, वो इस बात को दर्शाता है कि आज छत्तीसगढ़ में अपराधी बेखौफ है। आज छत्तीसगढ़ के अंदर दुकान में व्यापारी सुरक्षित नहीं है, बाजार में माताएं बहनें सुरक्षित नहीं है, शासकीय कार्यालयों में अधिकारी कर्मचारी सुरक्षित नहीं है। आज छत्तीसगढ़ के ये हालात बन गए हैं। क्या भूपेश बघेल जी ऐसे ही नवा छत्तीसगढ़ गढ़ना चाह रहे हैं?
जहां छत्तीसगढ़ के लोग खौफ में रहें, अपराधी बेखौफ रहें। मुख्यमंत्री जी के गृह जिले में अमलेश्वर में जो घटना हुई है, व्यापारी को गोली मारकर हत्या की गई, डकैती की गई, ये इस बात को दर्शाता है कि भूपेश बघेल जी से अपना गृह जिला संभाला नहीं जा रहा है, वे छत्तीसगढ़ को कैसे संभालेंगे। आज छत्तीसगढ़ की जनता में दहशत है, भय का वातावरण है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी इस्तीफा दें ताकि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक हो सके और छत्तीसगढ़ की जनता चैन। अगली बड़ी खबर मनेन्द्रगढ़ से सामने आ रही है, जहां पर एक महिला स्वास्थ्य अधिकारी को उप स्वास्थ्य केंद्र में बंधक बनाया गया और उसके साथ बलात्कार की वारदात को अंजाम दिया गया। बलात्कार जैसे घिनौने अपराध को अंजाम दे दिया गया है और इतना ही नहीं, आरोपियों ने घटना का वीडियो भी बनाया। इस घिनौने अपराध को अंजाम 3 लोगों ने मिलकर दिया है और मामले की सूचना पर घटनास्थल पर भारी सुरक्षा में पुलिस बल को तैनात किया गया। एसपी मामले की जांच में जुटी हुई है। वहीं तीनों आरोपी फरार चल रहे हैं, जिनकी तलाश लगातार चल रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपनी पत्नी के साथ भोपाल में कोविड में अपने माता पिता खो चुके बच्चों के साथ गाना गाकर और नाच गाकर दीपावली मनाई और मुख्यमंत्री ने इस दौरान ऐलान किया कि बच्चों के लिए खेल और संस्कृति प्रतियोगिता का आयोजन होगा और उन्होंने अधिकारियों को ऐसे बच्चों का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाने के भी निर्देश दिए। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से जो मामा है वो बच्चों के साथ नाचते गाते हुए दीपावली मनाते हुए नजर आ रहे हैं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन का भी उन्होंने निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने ऐसे बच्चों का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाने के लिए भी अधिकारियों को निर्देशित किया है। तो बच्चों के साथ डांस करते हुए नजर आ रहे हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान और सीएम ने इस दौरान बड़े ऐलान भी किए।